नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस के समर्थन में डिंगरपुर में जनसभा को किया संबोधित। उपचुनाव चुनाव के AIMIM के प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद वारिस के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने डिंगरपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मंच से बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव व भाजपा पर जमकर हमला बोला। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास है, मगर ये लोग मुसलमान के साथ भेदभाव करते हैं। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं और मुसलमानों पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग जनसभा में पहुंचे। साथ उन्होंने 20 नवंबर को लोगों से ज्यादा तादाद में पतंग के निशान का बटन दबाकर मतदान करने की अपील की। मंच से आप कुछ ऑडियो सुना रहे हैं रामवीर की, कभी किसी की, क्या मैसेज है? रामवीर सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, और हम ये कह रहे हैं कि रामवीर सिंह के जो पूर्वज थे वो मुसलमान थे। क्योंकि हमारा मानना यह है, हमारा अकीदा है कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान अगर कोई आया तो आदम अलैहिस्सलाम थे, तो यकीनन उन्हीं से नस्लें चली है। तो रामवीर सिंह भी मुसलमान थे, वो चोरी का माल चोरी कर लिए गए हैं। उनका भी डीएनए वही है जो हमारा डीएनए है, पता करिएगा तो वो भी मुसलमान ही निकलेंगे। शौकत भाई, आपने बयान दिया है कांवड़ यात्रियों को लेकर, क्या पूरा बयान था? क्या मेरी बात सच नहीं है? आप बताइए हमें कि क्या ये मुरादाबाद बरेली से लेकर के गाजियाबाद और मुरादाबाद की जो सड़कें हैं, क्या ये सड़कें सावन में 1 महीने के लिए ब्लॉक नहीं की गई? इस साल, पिछले साल 2 महीने के लिए नहीं ब्लॉक की गई? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर 2 मिनट की नमाज पढ़ने पर हम पर पाबंदी है तो 1 महीना रोड को जाम करके कांवड़ियों को चलाने की कैसे आप छूट दे रहे? ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये सबका है। हम सब ने मिलकर के इस मुल्क को बनाया है। लेकिन इस तरीके का काम करके आप बताना क्या चाह रहे हो? आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं, ये नाइंसाफी है। आपने इकरा हसन नसीम जहां पे मंदिर जाने पर आपने ऐतराज जाहिर किया है, मंदिर में जाने पर ऐतराज बताया। बिल्कुल मुझे एतराज इस बात पे है, और मैं तो ये आवाम को बताना चाहूँगा, हिंदू भाइयों को बताना चाहूँगा, जो लोग अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने मजहब को धोखा दे रहे हैं, वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सर भाई, आप बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के बाप की सड़क खुलाई है, ये है वो, ये धमकाने वाला अंदाज क्यों? नहीं, ये धमकी नहीं है, ये मेरा सवाल है और ये जवाब भी है कि ये सड़कें किसी पर्सनल की नहीं है, ये सड़कें जनता की है और जनता के टैक्स के पैसों से बनती है। तो इन सड़कों पे जनता का अधिकार है। अब वो जनता हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है। ओवैसी हुई आप मंचों से फिलिस्तीन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, उसका कहीं जिक्र नहीं आप मंचों से कर रहे हैं, ये मैसेज क्यों नहीं है? यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मोदी जी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, योगी जी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ का अल्पसंख्यक जो मारा जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और जा करके वहाँ दुबई में शेख से या हबीबी करके मिल रहे हैं। जो कर रहे हैं कि आप भी नाम नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश में किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो वो इंसानियत का कत्ल है। हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि किसी भी इंसान का कत्ल करना गोया पूरे इंसानियत का कत्ल करना है। हम उसके खिलाफ हैं। किसी के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान, चाहे वो किसी मजहब को ना मानता हो, नास्तिक ही क्यों ना हो, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम इसको कंडम करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।